बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। भोपाल नगर निगम मुख्यालय की बिल्डिंग तैयार हो गई है। अक्टूबर में होगा नई बिल्डिंग का लोकार्पण। सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे नई बिल्डिंग का लोकार्पण। सीधी का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। करोड़ों से बने सोन पुल का उद्घाटन करेंगे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलाया जाएगा। कलेक्टर ने तैयारियों का जायजा लिया है। कटनी के बड़वारा पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 233 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। बड़वारा विधायक ने मुख्यमंत्री को सोने की अंगूठी गिफ्ट की। जबलपुर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने कायम की देशभक्ति की मिसाल। राजा शंकर शाह की शहादत को याद किया। जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। अस्पताल में स्वच्छता अभियान का संदेश भी दिया। छत्तीसगढ़ में भी निर्वाचन आयोग के आदेश पर एसआईआर की शुरुआत की गई। रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में मतदाता सूची का रिवीजन किया गया। 2003 से 2025 तक की मतदाता सूचियों का मिलान किया गया। मंडला में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया है। सांसद खेल महोत्सव के शुभंकर अर्जुन एडिशन को लॉन्च किया गया। शुभंकर साहस, एकाग्रता और खेल भावना का संदेश देगा। रीवा में मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने नमो प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। सेवा पखवाड़ा के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। महिलाओं के स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा। सागर में हेल्थ चेकअप कैंप में 300 से ज्यादा मरीजों की जांच हुई है। मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। शुक्रवार को महारक्तदान शिविर लगेगा। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के वायरल वीडियो और बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस का जवाब। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, मध्य प्रदेश में रेत चोरी, वोट चोरी की जा रही है। राजनांदगांव में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत रैली निकाली गई। भाषण के दौरान मस्जिद में अजान शुरू होते ही सचिन पायलट ने अपना भाषण रोका। आम सभा में 2 मिनट का सन्नाटा छाया रहा। दुर्ग के वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट। कांग्रेस के बड़े नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दुर्ग में सचिन पायलट के नेतृत्व में निकाली गई वोट चोर गद्दी छोड़ रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, दीपक बैज सहित कई नेता शामिल हुए। बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत सचिन पायलट का दौरा उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखा असर। कांग्रेस ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने के आरोप लगाए। खाद की किल्लत जानने उमरिया में सोसाइटी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। कल शहडोल में डंपर पर चढ़कर चेकिंग की थी। किसानों और अधिकारियों से बातचीत भी की। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पर तंज कसा है। बीजेपी आईटी सेल ने कार्टून जारी कर पायलट पर निशाना साधा। का अयोग्य नेतृत्वकर्ताओं के फेर में कांग्रेस पार्टी फंसी है। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। कहा, राहुल गांधी पूरी दुनिया में सबसे बड़े झूठे हैं। वोटर लिस्ट पर लगाए आरोपों को निराधार और भ्रामक बताया है। छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग से बड़ी लापरवाही सामने आई। ट्रांसफर सूची में आया मृत सब इंजीनियर का नाम। 2 महीने पहले हो चुकी थी मौत। चित्रकूट में दिवाली मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन सतर्क है। कलेक्टर ने अधिकारियों संघ की बैठक और स्थल का निरीक्षण किया। 35 से 40 लाख श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान जताया गया। सागर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। गरबा और डीजे संचालकों को बैठक में निर्देश दिए गए। देर रात 11 बजे तक ही अब सिर्फ डीजे बजा सकेंगे। भोपाल में ड्रग्स जिहाद और ब्लैकमेलिंग में शामिल मछली गैंग पर मामला बढ़ता ही जा रहा है। पशुपालन विभाग की 6 एकड़ जमीन पर कब्जे का खुलासा हुआ। प्रशासन ने 36 परिवारों को नोटिस भेजा। भोपाल में मछली गैंग को लेकर बजरंग दल ने प्रदर्शन किया है। शारिक मछली पर एफआईआर नहीं होने पर विरोध किया। लव जिहाद और लड़कियों के साथ शोषण के मामले में मछली गैंग का नाम है। भोपाल में मछली गैंग के सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर आज पेशी हुई है। 36 लोगों की पेशी की गई। प्रशासन कर सकता है कब्जा हटाने की कार्रवाई। रायपुर स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक हुई है। शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग की योजनाओं को लेकर मंथन किया गया। बलौदाबाजार में छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव पर रोजगार मेला आयोजित हुआ। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, टंकराम वर्मा, कलेक्टर समेत सभी नेता मौजूद रहे। मेले में हजारों युवाओं ने रोजगार के लिए आवेदन भी किया। भिंड विधायक जिलाध्यक्ष के बीच बहस हुई है। एमएलए नरेंद्र कुशवाहा और जिलाध्यक्ष देवेंद्र के बीच बहस हुई। स्वच्छता अभियान के दौरान ग्लव्स को लेकर बहस हुई। सफाई ग्लव्स नहीं मिलने पर विधायक नाराज दिखाई दिए।
गरबा आयोजन में गैर हिंदुओं के आने को लेकर मंत्री विश्वास सारंग की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। गैर हिंदुओं को गरबे में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। गरबा हमारी सनातन परंपरा का वो पावन पर्व है जिसमें मां दुर्गा की स्तुति की जाती है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का गरबा को लेकर बयान का, जो भी गरबा में आना चाहते हैं हिंदू धर्म की तरह तिलक लगाएं और अपने मां बाप को भी साथ लेकर आएं। जबलपुर में राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह बलिदान दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा किया। मंच पर कांग्रेस नेताओं ने मंत्री प्रहलाद पटेल का स्वागत भी किया। ग्वालियर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का बड़ा बयान का, बिहार में हमारी शपथ ग्रहण तक यही काम करते रहेंगे, इसलिए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और रोज मशीन पर आरोप भी लगाएं। रीवा सांसद का अनोखा प्रयास, बच्चों को नहलाने के बाद अब दूसरे दिन हाथ पकड़कर ले गए स्कूल, बच्चों को दाखिला भी दिलाया। कांग्रेस की वोट चोरी के मुद्दे पर ओपी चौधरी ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस ने संविधान का दुरुपयोग करते हुए आपातकाल लगाया था। संविधान और इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करने वाले लोग कांग्रेस के ही हैं। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा का बयान, कांग्रेस की वोटर अधिकार रैली पर कहा वोट चोर कार्यक्रमों में लोगों को 300 रुपए देकर बुलाया गया। कार्यक्रम में आने के बाद भी कई लोगों को पैसा नहीं मिल पाया। लोकसभा सांसद ज्योत्सना महंत ने किया रामानुज प्रताप सिंह देव महाविद्यालय का निरीक्षण। छात्रों ने उठाई कॉलेज परिसर में एसपी ऑफिस निर्माण की आपत्ति। छात्रों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी जानी गई। रतलाम नगर निगम में कांग्रेस का हंगामा, महापौर का किया पुतला दहन। निगम प्रशासन पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने के आरोप भी लगाए। उज्जैन में गरबा पंडालों में प्रवेश को लेकर सख्ती दिखाई गई। सांसद अनिल फिरोजिया का बयान सामने आया। सांसद ने कहा गैर हिंदुओं को प्रवेश बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और पुनर्वास नीति से सरेंडर कर मुख्यधारा में लौट रहे नक्सली। कवर्धा में महिला नक्सलियों ने सरेंडर के बाद जीवन में सकारात्मक बदलाव बताया। सरकार के समर्थन से बेहतर भविष्य देख रहे हैं लोग। मऊगंज में तांत्रिक बनकर आए ठगों ने रचाया तंत्र मंत्र का खेल। सोना दुगना करने का झांसा देकर लाखों रुपए के गहने ठगे गए। पोटली में निकले पत्थर और ताबीज। अशोकनगर पुलिस ने मुरैना जंगल से 2 ट्रक और 308 कुंटल चना बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गल्ला व्यापारी की शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। देवास में बरोठा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। स्क्रैप वाहनों का फर्जी रजिस्ट्रेशन करा रहा था गिरोह। 24 बसें और 7 करोड़ का माल जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस ने नशे में ड्राइविंग करने पर बड़ी कार्रवाई की है। 1 महीने में 1200 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए की वसूली की गई। शराबी चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाई। बालाघाट में ईओडब्ल्यू ने वन रक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विस्थापन राशि दिलवाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। बैतूल में एकलव्य छात्रावास की छात्राओं ने अव्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाई है। छात्राओं ने गर्भ निरोधक दवाई देने का आरोप लगाया है। कलेक्टर ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उज्जैन में श्राद्ध भोजन के लिए श्रद्धालुओं को नहीं मिल रहे हैं कौवे। इंदौर रोड पर रिटायर्ड शिक्षक ने आवाज देकर सैकड़ों कौवों को बुलाया। जहां श्रद्धालु कौवों को भोजन कराने पहुंचे। रायपुर में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। एसएसपी ने 6 थाना प्रभारियों का ट्रांसफर किया। एसएसपी ने आदेश जारी किए। बड़वानी पुलिस ने गुम हुए 137 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइलों को ट्रेस किया गया। साइबर सेल की टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा भी की गई। पन्ना में महिला मजदूर की किस्मत चमकी है। महिला को 1 सप्ताह में खदान से 8 हीरे मिले हैं। हीरे मिलने से परिवार में खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई। तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास गिरफ्तार किए गए। शराब सिंडिकेट को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत पूरे देश में स्वस्थ नारी सशक्त नारी अभियान चलाया जा रहा है। उज्जैन में लगाया गया 7 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर। इलाज और जांच करवाने पहुंच रही है महिलाएं। उज्जैन में रावण दहन को लेकर विवाद हुआ। महाकाल सेवा संस्था ने सीएम को प्रथा रोकने की मांग वाला पत्र लिखा है। संस्था ने कहा रावण एक ज्ञानी ब्राह्मण था, उसका दहन ब्राह्मण समाज का अपमान है। देवास में नवरात्रि की तैयारियां पूरी हो गई हैं। कमिश्नर ने माता टेकरी पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। छतरपुर में किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है। खाद न मिलने पर किसानों ने चक्का जाम किया। पुलिस की मदद से खाद का वितरण फिर से शुरू किया गया। SCCL की कॉलोनी के कई घरों पर अवैध कब्जा है। रिटायर्ड कर्मचारी ने सरकारी जमीन पर मकान बनाकर लोगों को बेच दिए हैं। इससे कर्मचारियों को भारी परेशानी हो रही है।
देवास इंदौर हाईवे पर बारिश के कारण 5 से 7 किलोमीटर तक का लंबा जाम लगा। हजारों वाहन जाम में फंसे रहे। आमजन और मरीजों को भारी परेशानी हुई। भोपाल में पुलिस के हत्थे चढ़े मोबाइल लुटेरे और वाहन चोर 2 नाबालिग सहित 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से 10 बाइक और 13 मोबाइल जब्त किए गए हैं। अंबिकापुर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। दस्तावेज सुधार के नाम पर 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। पीड़ित युवक ने कलेक्टर और एसपी ऑफिस में शिकायत की। धमतरी में माडम सिल्ली बांध का जलस्तर बढ़ा है। 100% भरने पर खुद से खुलते हैं डैम के गेट। खुद से खुले 4 बेबी साइफन गेट। इंदौर के डांसिंग कॉप पर एक्शन लिया गया। रंजीत सिंह को लाइन अटैच किया गया। एडीसीपी राजेश दंडोतिया जांच कर रहे हैं। पन्ना में फिर हीरे की हेराफेरी का मामला। पार्टनर ही हड़प गया। 150 कैरेट का बेशकीमती हीरा। मामले में हीरा कार्यालय में शिकायती दिया गया आवेदन। शहडोल में खाद माफियाओं पर एक्शन। 2 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। 69 बोरी यूरिया अवैध परिवहन करते हुए पकड़ाई गई। कोरबा में महिला को ठेला हटाने के लिए बनाया गया दबाव। नहीं हटाए जाने पर तोड़फोड़ करने की धमकी दी गई। पीड़ित महिला ने महिला और बाल विकास मंत्रालय से शिकायत की है। पीएम की स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य शिविरों में पहुंच रही हैं महिलाएं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। देवास में भारी बारिश और ट्रैफिक अव्यवस्था के चलते हाईवे पर लंबा जाम लगा। 5 से 7 किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लगी रही। आमजन परेशान होते रहे। शाहजहांपुर में घर के बाहर खेलते खेलते 2 जुड़वा बहनें लापता हो गई। पुलिस ने ढूंढकर परिजनों को सौंपा है। द्वारकापुरी से दोनों बच्चियों को बरामद किया गया। उमरिया में सड़क पार करते दिखा हाथियों का झुंड। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। लोगों ने कैमरे में कैद की तस्वीर। सागर में गरबा आयोजन को लेकर शिवसेना ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। अश्लील गानों पर प्रतिबंध और आधार कार्ड से एंट्री कराने की बात कही। बलरामपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को मेन्यू के अनुसार खाना नहीं मिल रहा है। जानकारी के बावजूद जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चों को पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है। बड़वानी में नर्मदा बैकवाटर सीजन के उच्चतम स्तर पर जलस्तर 136.50 मीटर पर पहुंचा। राजघाट कुकरा में जल जमाव की स्थिति बनी। नई घाट पर श्रद्धालुओं को सुविधा मिली। बैतूल में महाराष्ट्र सीमा पर भारी बारिश हुई है। 52 जैन मंदिरों पर दर्शनार्थियों के जाने पर रोक लगाई गई। पहाड़ के नीचे स्थित कई मंदिर जलमग्न हुए। मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। इंदौर और भोपाल में तेज बारिश हुई है। भोपाल में भदभदा डैम के गेट खोले गए। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच भारी भूस्खलन हुआ है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने भागकर अपनी जान बचाई। चमोली और रुद्रप्रयाग के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वापस लौट रहे थे सांसद। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिला। चमोली जिले में बादल फटने से भारी तबाही आई। करीब 5 लोग लापता हैं। एशिया कप में फिर होगा महामुकाबला। भारत पाकिस्तान के बीच फिर से होगा मैच। 21 सितंबर को फिर भिड़ेंगी दोनों टीमें। एशिया कप के सुपर 4 में दोनों टीमों का मैच होगा।